हाथी और चींटियां एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में जंबो नाम का एक शक्तिशाली हाथी रहता था। जंबो को अपने आकार और ताकत पर बहुत गर्व था। वह अक्सर अपनी शक्ति का घमंड करता था और जंगल के छोटे जानवरों पर धौंस जमाता था। हर दिन जंबो इधर उधर घूमता, अपने रास्ते में आने वाले छोटे जीवों को जोर से रौंदता और डराता। उसे छोटे छोटे पेड़ों को उखाड़कर और जहां भी जाता तबाही मचाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पसंद था। छोटे जानवर जंबो से डरते थे और जितना संभव हो सके उससे बचते थे। एक दिन जंगल से गुजरते समय जंबो ने चींटियों की एक पंक्ति देखी जो अपने एंथिल में भोजन ले जाने में व्यस्त थी। उसे छोटी छोटी चींटियों को इतनी मेहनत करते हुए देखना मनोरंजक लगा। शरारत से उसने कुछ मौज मस्ती करने का फैसला किया। वह जोर से तुरही बजाते हुए उनके रास्ते पर चला, जिससे चींटियां सभी दिशाओं में तितर बितर हो गईं। चींटियां भयभीत हो गईं और खुद को विशाल हाथी से बचाने के लिए भागने लगीं। चींटियों में आन्या नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी चींटी थी। आन्या ने फैसला किया कि हाथी को सबक सिखाने का समय आ गया है। उसने सभी चींटियों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उस रात जब जंबो सो रहा था, चींटियां चुपचाप उसकी सूंड, कान और पैरों पर रेंगने लगीं। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, जंबो एक अप्रिय अनुभूति के साथ जागा। उसे अपने पूरे शरीर में गुदगुदी और खुजली महसूस हुई। चींटियां उसे काट रही थीं। जंबो ने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए अपना शरीर हिलाया, लेकिन चींटियों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। घबराया हुआ और असहाय, जंबो ने जोर से तुरही बजाई और चींटियों से रुकने की विनती की। बंद करो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, वह चिल्लाया। आन्या और उसकी साथी चींटियों ने काटना बंद कर दिया और नीचे उतर गईं। हम छोटे हैं लेकिन हम अनेक हैं, साथ में हम मजबूत हैं, आन्या ने जंबो से कहा। आप शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन आप अजेय नहीं हैं। जंबो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटियों से माफी मांगी। उस दिन से उसने जंगल के सभी प्राणियों के प्रति दयालु और सौम्य रहने का वादा किया, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। जंगल सौहार्दपूर्ण ढंग से फल फूल रहा था। जंबो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करने के लिए किया। जानवर उसका सम्मान करते थे और जंबो ने दयालुता और विनम्रता का मूल्य सीखा। कहानी की नीति: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत या शक्तिशाली हैं। दूसरों के प्रति दयालु और विचारशील होना महत्वपूर्ण है। आकार और ताकत आपका मूल्य निर्धारित नहीं करते, आपके कार्य और आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कमजोरों के बीच टीम वर्क और एकता सबसे शक्तिशाली दुश्मनों पर भी काबू पा सकती है।